जरदारी साहब के लाहौर बैठने से हमारी हुकूमत थर थर कांप रही है। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब समेत किसी ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। घटिया और गैर आईनी हरकत की है। जरदारी साहब बंकर में छुपे हुए हैं। ये बंकर से पहले निकलें, अवाम में जाएं, फिर वो ये फैसला कर सकते हैं कि अवाम किसके साथ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं फरिया अजीज। बात होगी पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी की, मियां नवाज शरीफ की और इमरान खान की। क्या नए इलेक्शन होने वाले हैं? और बात होगी हाफिज सईद की, मगर बात होगी सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद से। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, लगता है कि सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है। पहलवान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इलेक्शन का माहौल आया ही चाहता है। ये बात हमने यूं कही कि इसलिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बार बार ये इल्जाम लगाती है कि उनका आपस में मुकमका हो चुका है, एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही हैं। सदर जरदारी ने कहा है कि शरीफ बरादरान की चमक उनकी दी हुई है और वो जब चाहें मियां नवाज शरीफ की चमक छीन सकते हैं। साथ ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ के जनाजे पर भी तनकीद कर डाली। सदर के तर्जुमान तो उनके इस बयान की तरदीद कर रहे हैं, मगर अखबारात अपनी इस खबर पर कायम है। कायबे इख्तिलाफ चौधरी निसार ने इस बात पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कैसे किया, पहले वो देखिए। जरदारी साहब बंकर में छुपे हुए हैं। ये बंकर से पहले निकलें, अवाम में जाएं, फिर वो ये फैसला कर सकते हैं कि अवाम किसके साथ है। हमारे सदर तो मियां साहब की चमक छीनने का दावा करे हैं, मगर अवाम की सारी चमक दमक तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे ने छीन ही ली है। इस मामले में आप गिलगित से लें और दूसरी तरफ तक चले जाएं तो मुल्क का अमन अमान तबाह हो चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान तो क्या मिलता, अवाम को सख्त जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं, मगर हमारे हुक्मरान अवाम के मसाइल से बिल्कुल ला ताल्लुक दिखाई दे रहे हैं और अवाम इन हालात में बेबसी की तस्वीर बने अपोजिशन ही का इंतजार कर रहे हैं, जो लगता है फिलहाल कहीं नजर ही नहीं आ रही। अवामी मसाइल अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को आलमी सतह पर भी सख्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ नेटो सप्लाई की बहाली का मसला है तो दूसरी जानिब अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करके एक नया महाज खड़ा कर दिया है, जबकि हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपना महाज खोले बैठी है। ऐसे में होगा क्या? मुल्क के हालात किस तरह जाएंगे? इलेक्शंस कब होंगे? और क्या हाफिज सईद के लिए कोई और 2 मई हो सकता है? इस पर बात करने के लिए अब वेरी वेरी वार्म वेलकम टू शेख रशीद साहब। शेख साहब, बड़े दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो बार बार ये इल्जाम लगा रहे थे कि मुकमुका हुआ है, आपस में मिले हुए हैं। अब जब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मियां साहब का इक़्तिदार मेरी मरहून मिन्नत है, तो क्या इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आसिफ जरदारी चाहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो माहौल बन गया फ्रेंडली अपोजिशन का वो ख़त्म हो और दो पार्टियों के दरमियान इलेक्शन रहे। और आज की आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट के बाद मुझे ये शक पड़ रहा है, ये शक है, कल ये ना कहें कि प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये बजट के बाद इलेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर जो डील हुई थी पहले कि इलेक्शन होंगे और जो कहते हैं कि मेमो के ऊपर भी ये डील हुई थी, इसलिए मियां साहब पीछे चले गए क्योंकि इलेक्शन का वादा कर लिया गया, सेनेट इलेक्शन में भी सारी डील। टुडे आई हैव अ डाउट कि ये इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, अर्ली इलेक्शन करेंगे, बजट के फौरी बाद इलेक्शन बजट देंगे और असल मसला सुई फंस जाएगी इस सप्लाई पे, अमेरिकन सप्लाई पे। एंड जो है उसकी लीडरशिप की ये कोशिश होगी कि ये सप्लाई हो जाए, अवाम में ये जलील हों और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि हम एक खामोशी का स्टैंड लेंगे, कोई इतना हार्ड हिटिंग नहीं करेंगे, अपने ये वोट पूरे कर लें। इसहाक डार ने अंदर दस्तखत किए, लेकिन मैं समझता हूं कि चौधरी निसार की सियासत के लिए क्वेश्चन मार्क होगा कि वेयर डू द चौधरी निसार स्टैंड्स। ही स्टैंड्स फॉर द स्टेटमेंट विच ही हैज गिवन और वो भी इस रॉ में बह जाएगा। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि कौम के सामने जो कुछ उसने कहा है वो स्टैंड ले और इस सप्लाई लाइन, वरना इस पंजाब में खाना जंगी होगी, धमाके होंगे, दहशतगर्दी होगी, बड़ी मुश्किल से जानें बची हुई हैं धमाकों से और हम सब इसके भेंट चढ़ जाएंगे। एंड सेकेंडली
आसिफ जरदारी ने जो नवाज शरीफ साहब के वालिद के बारे में अगर ज़बान इस्तेमाल की है, बड़ी गैर महज़ब है, गैर शाइस्ता ज़बान है, और किसी भी मुल्क के सदर को ये ज़ेब भी नहीं देता कि इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करे। एंड आई कंडेम दिस सीरियसली। और जो उन्होंने बातें की हैं, और जब भी वो लाहौर आते हैं उनके साथ कोई फनी प्रॉब्लम है लाहौर में आए। लेकिन शेख साहब इसी किस्म की बातें परवेज मुशर्रफ साहब भी कर चुके हैं मियां साहब के वालिद के बारे में, वो भी कुछ इसी किस्म जिसने भी किसी के बाप के बारे में की नहीं, मैं नहीं समझता में। कि मुशर्रफ ने घटिया जबान इस्तेमाल की हो। आई हैव अ डाउट, उन्होंने शायद क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सदर के लेवल का, अगर आपने मुशर्रफ की कोई बात ऐसी है तो मुझे बताएं, आई विल कंडेम आल्सो। अगर उन्होंने की है अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने बात की मियां साहबान के वालिद के बारे में, जिसमें फिर मियां साहब ने तासुफ का भी इजहार किया कि कोई अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए थे। बुरी बात है, मियां नवाज शरीफ से 100,000 इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसका वालिद एक, मैं समझता हूँ इस सारे ख़ानदान का पायनियर था, इनकी सियासत का मुअज्जद था। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ का वालिद एक बड़ा आदमी था। गो नवाज शरीफ की सियासत से मुझे शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं लाइव प्रोग्राम में ये कह के जाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का वालिद एक बड़ा आदमी था और इस ख़ानदान का मास्टरमाइंड था, इनकी सियासत का, इनकी इकॉनमी का। कोई आदमी उन पर 2 नंबर के चार्जेस नहीं लगा सकता। तो फिर जो ज़रदारी साहब की इतनी सख्त तनकीद एकदम शुरू हुई है, ये पे किसी डील का हिस्सा तो नहीं हो सकती? इसका मतलब है वाकई आपस में इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं दोनों के। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये सियासतदानों के, सारे सियासतदानों के एसेट्स मुल्क से बाहर हैं, इनको चंदे बाहर से आते हैं। ये जब इलेक्शन का समा होता है, इनको जहाज़ों की ज़रूरत है, इन्हें हेलीकॉप्टरों की ज़रूरत है। ये अनकरीब लोग जहाज़ खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, मीडिया पे पैसे फेंकेंगे। सो अगेन आई से आई हैव अ डाउट। मियां साहब तो ले चुके हैं जहाज़। ये कोई कहता है, मुझे किसी ने कल ये बात दी है कि उन्होंने ले लिया, मुबारक हो, ले लिया। हमारी ट्रेन चला दें, अपना जहाज चलाएं, अपना जहाज चलाएं। लेकिन जो फिर अवामी मामलात कब होंगे? अपने इलेक्शन की तैयारी अवाम के लिए मौत, अवाम के लिए छुट्टी, अवाम के लिए भूख, नंग, प्यास, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जुल्म, ज्यादती, फिक्र, फाका, ये हमारा मुकद्दर। और फिर हम इन्हीं चेहरों को वोट देंगे और फिर इनके हाथों जलील और रुसवा होंगे। लेकिन शेख साहब, अभी आपने कहा कि चौधरी निसार की स्टेटमेंट का इम्तिहान है। नेटो सप्लाई पर आते हैं। नेटो सप्लाई में सिर्फ चौधरी निसार का तो सख्त स्टांस नहीं है, उसमें पाकिस्तान आर्मी का शदीद सख्त स्टांस था। पूरी कौम खड़ी है तो आज पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी है। नेटो सप्लाई, अब पाकिस्तान आर्मी का वो इमेज नहीं है, माफ करना। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसले न दिए तो आप SMS पढ़ें कि दिन में कितने SMS सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे हैं। दिन में कितने SMS, मैं नंबर चेक करके देता हूं, रियल जेन्युइन नंबरों से आ रहे हैं। लोग चाहते हैं इस हुकूमत से छुटकारा मिले और जमहूरी और आईनी छुटकारे का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। और कॉल करे फौज को अगर समझती है कि उसकी बात नहीं मानी जाती आइन और कानून के दायरे में। ये नहीं कि फौज में इंटरनेशनली भी ऐसा माहौल नहीं है, ये नहीं कि इस मुल्क में लोग निकल आए और फिर किसी जमहूरी आईनी कानूनी बात को वो ना माने और इस मुल्क में एक और खाना जंगी और सिविल वार का माहौल हो जाए। मैं लोगों की आंखों में आग देख रहा हूं, लोगों की आंखों में नफरत देख रहा हूं, लोगों की आंखों में लूट मार का प्रोग्राम देख रहा हूं। मैं ड्राइवर को अपने मालिक के खिलाफ बगावत करते हुए देख रहा हूं। मैं चौकीदार को, जिस गेट के बाहर वो चौकीदारा देख रहा है, वो अपने मालिक से अदम एतमादी और बेवफाई का पैगाम देख रहा हूं। अभी जितने दिनों तावान के लिए बच्चे उठाए गए हैं वो ड्राइवर और चौकीदार की मुनासबत से उठाए गए हैं। सो दिस इज ए बिग सिग्नल फॉर दी जेंटलमैन्स। वो शरफा जो पैसे के बलबूते पर अपने सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, वो ये सुन लें कि उनकी अपनी सिक्योरिटी को भी शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। आपने खुद अभी जुडिशरी की बात की, लेकिन मैं वापस इसके ऊपर भी जाते हैं, वापस नेटो सप्लाई पे जाऊंगी। नेटो सप्लाई बहाल होती है तो अवामी हुकूमत का कसूर है या पाकिस्तान आर्मी का कसूर है, या उनका फैसला है? कसूर छोड़ दें, फैसला किसका है? ये देखें, जब फौज के सलाला पोस्ट पर इतने सारे जवान शहीद होते हैं और अगर फौज कोई कदम नहीं उठाती, एक फौज बहुत बड़ा अदारा है, फौज एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन फौज है। एक अच्छे जर्नैल को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी लंगर की गुफ्तगू पर भी नजर रखनी पड़ती है कि जो लंगर में जवान दाल खा रहा है वो क्या बात कर रहा है, उसकी पल्स क्या है। शुक्र है खुदा का, अभी तक हमारे इंटेलिजेंस अदारे पल्स रिपोर्ट ठीक दे रहे हैं, बेशक चीफ उस पर अमल करे ना करे।
सो जिस वक्त इतना बड़ा वाकया हुआ, मैं समझता ये बात ये कम से कम बात थी, और ये कोई आदमी इस कौम और मुल्क में मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमला सोची समझी साजिश नहीं था। इंटरनेशनल फोर्सेस भी आपकी पल्स टेस्ट करती हैं। 2 घंटे वो लोग फायरिंग करते गए, उसके बाद चले गए, फिर आके फिर फायरिंग करते चले गए, तो सोच समझ के ही किया गया होगा, ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है। मगर पे एक्शन किसने लेना है? कौन, क्या कौम मान लेगी अगर हम कल एक्शन लेंगे? आपने खुद से कहा मिनिमम फैसला था नेटो सप्लाई बंद कर देने का, कल हम बहाल कर देते हैं, कोई हमें बताएगा क्यों हमने बहाल किया है? हमें जवाब में क्या मिल रहा है? कौन सी डील हुई है? कौन बताएगा ये? क्या 18वीं तरमीम का इन जमहूरी लोगों ने आपको बताया? छाती से लगाई रखी। 19वीं तरमीम का बताया? 20वीं तरमीम का बताया? क्या इन्होंने सलामती कौंसिल पे इन सब मकरूज चेहरों ने दस्तखत किए हैं? कौम के सामने आके कहें हाँ हमने दस्तखत किए हैं? झूठे परले दर्जे के बेईमान अंदर दस्तखत करते हैं। देखें, जिस सियासतदान में इतनी ताकत नहीं है, दुनिया में बहुत सारे सियासतदानों ने गलत दस्तखत किए, कौम के सामने आके कहा हियर इज माई रेजिग्नेशन, आई एम लीविंग। लोगों ने सहेलियों की बुनियादों पे क्लब में जाने के बाद उनकी फुटेज आ गई, उन्होंने कहा यस आई हैव ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, आई शुडंट हैव गो दिस नाइट क्लब, सो आई एम गोइंग टू रिजाइन। सर ये तो बेशर्म है, इक्तदार के भूखे अंदर दस्तखत कर रहे हैं। देखें, कौम जो है इस वक्त शदीद कंफ्यूज है, उनको रास्ता सदाई नहीं दे रहा, उनकी समझ और अकल जवाब दे गई है। और इन हालात में अगर लोग किसी गलत फैसले पर पहुंच गए तो इसको कोई आदमी कौमी बददियानती ना कहे, सियासतदानों की नाहली कहे। लेकिन आज जो जबान इस्तेमाल की है आसफ जरदारी ने नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ, कहां गए वो खाने, कहां गए वो टोपियां बदलाने? मैं नवाज शरीफ साहब को चैनलों के जरिए कहता था कि आप आसफ जरदारी को समझ नहीं पा सक रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, अपनी रवायती सियासत को मत छोड़ें और मुस्लिम लीगों को इकट्ठे करें। अब एक एक मेंबर के घर उनको जाना पड़ रहा है। ये सारे मेंबर टोकरे में उनके घर आने के लिए तैयार थे। ये सारे मेंबर डारों की सूरत में आते और उनकी एक लीडरशिप को नहीं जला बख्शती। उनकी लीडरशिप भी चैलेंज हो गई, मुस्लिम लीग भी तकसीम हो गई, मुस्लिम लीग के वोट भी तकसीम हो गए, और सीरियसली इमरान खान एक पॉलिटिकल थ्रेट बन गया उनके लिए। कोई माने अभी भी है, अभी लोग कहते हैं सुनामी वापस हो गया, सुनामी के गुब्बारे में से हवा निकल गई, अभी भी इमरान खान के गुब्बारे में हवा है। पॉलिटिक्स इज लाइक दिस वे, इट मूव्स लाइक दिस वे। ये लहरें हैं, कहीं तेज होती हैं, कहीं कम होती हैं। देखिए ना, आज जो आसफ जरदारी ने तकरीर कर दी है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। वो मैं नहीं समझता कि आसफ जरदारी, देखिए वो नफरत की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पंजाब का वोट बैंक जो है पीपल्स पार्टी का, वो फासले पे जा रहा है, उसमें डिस्टेंस पैदा हो रहा है। और खुद आसफ जरदारी ने जिस तरह इस पार्टी की कमान हासिल की है, वो भी क्वेश्चन। और देखें, उसने राइट टाइम पे एतजाज हसन को खुदे लाइन लगा दी है कि नहीं लगा दी? आज इस माशरे में एतजाज हसन गाली बन चुका है, क्योंकि जिस एतजाज हसन को वो चीफ जस्टिस की ड्राइविंग सीट पे देखते थे, समझते थे ये आइन और कानून के क्या कहते हैं, आइन बिरा बेकार का, यहाँ लोगों को ज़बानी नज़में, उसकी नज़में याद थी। आज वो उन्होंने उल्टी नज़में शहरों में बनाई हुई हैं। लोग उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते कि यार ही वाज ए मैन। लोग उसको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कैलिबर का आदमी समझते थे, और लोगों ने कहा यार इस मुल्क में जिसको भी हड्डी डालो वो हड्डी पे मुंह मारता है। So this is the situation. मगर वही एतजाज एहसन, उन्होंने ये बात की कि जजेस को टीवी के टिकर्स देखकर फैसले नहीं करने चाहिए। यही बात आपने भी अभी कही है, अवामी मूड नहीं है कि वो बात कर रहे हैं कि जजेस, मैंने ये नहीं कहा कभी, आपने कहा टैक्स में भी यही बात हो रही है जी? आपने खुद कहा, मैंने कहा जजेस, मैंने टिकर की बात नहीं की, मैंने कहा कौम फैसला सुनना चाहती है जजेस से। 2-2 साल नजरसानी पे रखे हुए हैं केस।